नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2020 जब चीन ने कहा था कि हमने भारत के कुछ सैनिकों को अपने नए हथियार से जिंदा जला दिया है। दोस्तों, ये बात तब की है जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसा हुई थी। तब चीन के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि हमने अपने माइक्रोवेव हथियार से भारत के सैनिकों को जला दिया है। लेकिन दोस्तों, बाद में चीन का ये दावा गलत साबित होता है। लेकिन दोस्तों, ये हथियार कौन सा है और चीन ने ये झूठा दावा क्यों किया था और इस दावे के बाद भारत ने क्या किया? दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता है कि भारत और चीन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। भारत और चीन की सीमा पर लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि भारत को एक टू फ्रंट वॉर में फंसाकर जल्दी ही तोड़ा जा सके और भारत पर जीत हासिल की जा सके। और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए चीन हर रोज नई नई चाल को चलता रहता है। और ऐसी ही एक खोखली चाल का हिस्सा था भारत के सैनिकों को माइक्रोवेव हथियार से जलाने का दावा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीन जैसा शक्तिशाली देश झूठा दावा क्यों करेगा। तो आपको बता दें कि चीन ने यह झूठा दावा इसलिए किया था ताकि चीन को पता चल सके कि माइक्रोवेव हथियार का नाम सुनकर दुनिया का क्या रिएक्शन रहता है और वर्ल्ड मीडिया इस बात को कितनी गंभीरता से लेती है। और चीन के पास माइक्रोवेव हथियार है, ये सुनकर दुनिया इस बात पर क्या बोलेगी। इस दावे के बाद चीन ने सभी बातों को कैलकुलेट किया। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसके बाद भारत ने क्या किया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के दावे के बाद भारत ने भी अपने माइक्रोवेव हथियार पर काम शुरू कर दिया था, जिससे चीन को सीमा पर काउंटर किया जा सके। और दोस्तों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है कि भारत ने एक ऐसे ही हथियार को बना लिया है जिसकी ताकत के बारे में जानकर अमेरिका भी हैरान होने वाला है, क्योंकि भारत का यह हथियार दुश्मनों की मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन को सेकंडों में खत्म करने का दम रखता है। यानी भारत का यह हथियार दुश्मन के हथियार की पहचान करके भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिससे वक्त से पहले ही दुश्मन के हथियार को रोका जा सके। तो चलिए दोस्तों, भारत के इन दोनों दिव्यास्त्र के बारे में और जानते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा चुके हैं जिनके बारे में आज से कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा हथियार भी बनेगा जो लाइट की स्पीड से हमला कर सकेगा और एक ऐसा हथियार जो पूरे देश को खत्म करने की ताकत रखेगा। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हम इन हथियारों को हमला करते हुए भी देख सकते हैं और अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार भी बना लिया है जिसे हमला करते हुए भी नहीं देखा जा सकता। इस घातक हथियार का नाम है माइक्रोवेव हथियार, जो इतना घातक है कि फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और यहाँ तक कि सैनिकों को भी जलाकर राख कर सकता है। दोस्तों, लेज़र हथियार और माइक्रोवेव हथियार एक ही जैसे होते हैं, लेकिन लेज़र हथियार में लाइट के द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें लाइट को एक जगह फोकस किया जाता है, जिससे वो हथियार अपने मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चला जाता है और वो हथियार नष्ट हो जाता है। इस हथियार से मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन्स तीनों को ही रोका जा सकता है। और वहीं अगर माइक्रोवेव हथियारों के बारे में बात करें तो माइक्रोवेव हथियारों से तरंगों को छोड़ा जाता है, जिससे ये तरंगे उस हथियार के सर्किट को खराब कर देती हैं। ये माइक्रोवेव तरंगे इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि एक व्यक्ति की हड्डियों को भी गला सकती हैं और इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ज़मीन पर रहकर अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट्स को भी नष्ट कर सकती हैं। दोस्तों, एक माइक्रोवेव हथियार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 68,000 गुना ज़्यादा मजबूत तरंगों के जरिए सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती है। यानी जब यह हथियार चलेगा तो उसके सामने सभी हथियार पानी मांगते नजर आएंगे। दोस्तों, अब तक आपको इस हथियार की ताकत तो पता ही चल गई होगी। अब बात करते हैं इस हथियार को भारत बना पाया है या नहीं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के पास भी माइक्रोवेव हथियार पहुंच चुके हैं, जिसका एक परीक्षण भी कर लिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है भारत इस हथियार पर गुपचुप तरीके से काम कर रहा था और 1 साल पहले इसका एक टेस्ट भी कर लिया गया है, जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी इस हथियार के कुछ टेस्ट बचे हुए हैं। उन टेस्ट के पूरा होते ही हथियार को सेना में शामिल कर लिया जाएगा और इस हथियार के भारतीय सेना में शामिल होते ही भारत चीन को सीमा पर भी आसानी से काउंटर कर सकेगा, क्योंकि चीन ने भारत से पहले ही माइक्रोवेव हथियारों को बनाकर उन्हें टेस्ट भी कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत ने अपने माइक्रोवेव हथियार को बनाने में बहुत ही तेजी दिखाई है और इसका एक कारण चीन के द्वारा किया गया वो दावा भी है, जिसमें उसने कहा था कि उसने इन माइक्रोवेव हथियारों को पूरी तरह से विकसित कर लिया है और इसीलिए भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए माइक्रोवेव हथियारों को जल्द से जल्द विकसित करना चाहता था, जिससे चीन के इस हथियार की काट की जा सके। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता,
और अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को चीन से खरीद सकता है, तो चीन कभी भी इतनी एडवांस और घातक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देने वाला। और अगर चीन फिर भी पाकिस्तान की मदद करता है, तो भारत अपने माइक्रोवेव हथियार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। दोस्तों, अगर चीन की इस हथियार की ताकत के बारे में बात करें, तो यह हथियार 4 घंटों तक लगातार काम कर सकता है। चीन के एक बड़े मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यह हथियार जियानकी नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बीजिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ओर से संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। अगर दोस्तों भारत के इस हथियार की ताकत के बारे में बात करें, तो इस पर कोई भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आता है, तो इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के अगले हथियार के बारे में, जो चीन और पाकिस्तान के सोचने से पहले ही भारत की सेना को अलर्ट कर देगा, जिससे ये दोनों देश भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। दोस्तों, कुछ वक्त पहले भारत ने एक परियोजना चलाई थी। इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिससे दुश्मन के हथियारों को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। इस परियोजना का नाम आकाश तीर रखा गया था। और अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार सभी को था, यानी कि भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम दे दिया गया है। इस सिस्टम की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत करना सेना के लिए आसान होने वाला है। इस हथियार को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने विकसित किया है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में लगे सेंसर और रडार का अपना खुद का एक नेटवर्क होता है, जो दुश्मन के विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम से मिले अलर्ट के आधार पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स को छोड़ा जा सकता है। आकाश तीर अलर्ट थल सेना और वायुसेना दोनों को देता है, जिससे दुश्मन के हमले के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। दोस्तों, आकाश तीर सिस्टम खासतौर पर कम समय और कम ऊंचाई वाले इलाकों में हवाई क्षेत्र की निगरानी को आसान बनाता है। आकाश तीर के संचालन के लिए भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट काम करता है। इसे भारतीय सेना के द्वारा बनाए जा रहे भविष्य के इंटीग्रेटेड वॉर रूम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका इस्तेमाल तीनों सेनाएं मिलकर करेंगी। इस सिस्टम में जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार्स तैनात किए जाएंगे। यह सिस्टम खासतौर पर थल सेना को वायुसेना से जोड़ने में मददगार साबित होगा, क्योंकि वायुसेना के पास पहले ही इस तरह का एक नेटवर्क FNET मौजूद है। दोस्तों, इस सिस्टम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और चीन के द्वारा किए जाने वाले सारे हमलों को भारत आसानी से रोक सकता है। यानी कि इस सिस्टम की मदद से भारतीय सेना अपने रिएक्शन टाइम को कम कर सकती है, जिससे सेना को पूरा वक्त मिलेगा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का। दोस्तों, इस सिस्टम से अलर्ट मिलते ही भारतीय थल सेना दुश्मन को निशाना बनाते हुए जमीन से हमला करेगी, और अगर किसी वजह से हमला असफल हो जाता है, तो वायुसेना तुरंत ही अपना मोर्चा संभाल लेगी और इस टारगेट को नष्ट कर देगी। दोस्तों, इसके अलावा इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि युद्ध की स्थिति में यह सिस्टम सेना को अपनी ही वायुसेना के विमानों और मिसाइलों को मार करने में मदद करेगा, जिससे दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइलों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही इस सिस्टम के जरिए विवादित हवाई क्षेत्र में फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को भी इसके जरिए सुरक्षित किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन दोनों हथियारों में से कौन सा हथियार सबसे ज्यादा घातक लगा, और क्या चीन और पाकिस्तान इन दोनों हथियारों को रोक सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।